रानी चिड़िया, हमारे घर में खाने के लिए दाने नहीं है। ठंड का मौसम है, भूख तो ज्यादा लगेगी बबलू जी। आप ना एक काम कीजिए, जंगल घूमकर कैसे भी करके दाने लेकर आइए बबलू जी। ठीक है रानी चिड़िया। बबलू चिड़ा वहां से उड़ जाता है, ठंड में उड़ते उड़ते दाने ढूंढने लगता है। अरे काले कौवे, देख उधर, बबलू चिड़ा दाने ढूंढने के लिए घर से बाहर निकला है और तू इधर आराम से अपने घोंसले में उल्टा सोया हुआ है। अगर मैं इस ठंड में बाहर चला गया तो मैं तो मर जाऊंगा। अरे मर जाइए कालू जी, आप तो इस घोंसले के बोझ हो, बोझ। अगर आप मर जाओगे ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम ना इस घोंसले से प्यार करती हो। ये घोंसला ना मेरे पिताजी ने मरने के बाद मुझे दिया था और तुम इस घोंसले में कुंडली मारकर बैठ चुकी हो। हाँ, कुंडली? कौन सी कुंडली काले जी? मैं ना आपसे शादी करके इस घर में आई हूँ। मैंने कोई इस घर में कब्जा नहीं किया है, जो आप मुझे इस तरह की बातें कर रहे हैं काले जी। हाँ, तुम्हारे मुंह से शादी की बात? जब से मैंने तुमसे शादी की है ना, शादी क्या होती है वही मैं भूल गया हूँ। ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत कीजिए काले जी। आप ना चुपचाप बाहर जाइए और दाने लेकर आइए। मुझे ना जोरों की भूख लगी है। काले कौवे ने अपना गर्दन झुका लिया। ये ऊपर वाले पेड़ पौधे पानी हवा बादल बारिश यहाँ तक ने तूने हमें भी बनाया, लेकिन तूने इस ठंड को क्यों बनाया? देखो ना कितना ठंड पड़ गया है भगवान। तुम ना एक बार नीचे आकर देखो, तुम्हें तब पता चलेगा। अरे ओ काले, तू किससे बातें कर रहा है? तू ना इधर आ। अरे बबलू, क्या बोलूं मैं तुझे? देख कितनी ठंड है, ऐसा लगता है कि कोई जंगल में फ्रिज खोल कर बैठा हो। वो सब छोड़ काले, तू क्यों इतनी ठंड में बाहर आ गया? तू तो अपने घोंसले में मस्त राजा की तरह सोया रहता है ना। क्या बोलूं बबलू मैं तुझे? मेरी बीबी ना सिर्फ खाती ही रहती है। उस भुक्कड़ के लिए मुझे ना हर दिन दाने लेकर आने पड़ते हैं। कालू, कितना झूठ बोलेगा तू? तेरी झूठ की वजह से तेरे सारे दोस्त तुझे छोड़कर चले गए। बेचारी भाभी जंगल घूम घूम कर दाने इकट्ठा कर कर तुझे खिलाती है और तू ऐसा बोल रहा है कि भाभी को तू ही बिठा कर खिला रहा है। झूठा कहीं का, भाग यहाँ से। कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। जंगल में सबको पता चल गया है कि मैं घर में बैठ कर खाता हूँ। सारे जंगल के पशु पक्षियाँ मुझे देखकर जलते हैं। दूसरी ओर बबलू चिड़ा एक टूटे फूटे घर के पास आ जाता है। अरे, मैंने तो जंगल में ये घर नहीं देखा था। ये कितना पुराना है घर। किसका होगा ये घर? मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना इस घर के अंदर जाकर देखता हूँ। बबलू चिड़ा घर के अंदर जाता है। अरे, ये घर कितना पुराना है। लगता है इस घर में रहने वाला शायद मर गया होगा। अरे ये क्या? यहाँ पर दो मिट्टी के घड़े हैं। मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना एक घड़ा लेकर चला जाऊंगा। बबलू चिड़ा एक घड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। रानी चिड़िया, ये देखो, मैं ना तुम्हारे लिए दाने लेकर आ गया हूँ। बबलू जी, दाने तो आप लेकर आ गए, लेकिन उसके साथ ये मिट्टी का घड़ा क्यों लेकर आए हैं? रानी, जंगल में दूर एक पुराना घर है। उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन उस घर में दो मिट्टी के घड़े हैं। मैं ना उनमें से एक घड़ा लेकर आ गया। रानी चिड़िया उस घड़े को लेकर एक कोने में रख देती है। अगले दिन सुबह होते ही उस घड़े में ढेर सारा अनाज होता है।
ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे बबलू जी, इधर देखिए। क्या हुआ रानी? अरे बबलू जी, कल आप जो मिट्टी का घड़ा लाए थे ना, उसमें ढेर सारा अनाज आ गया है। अरे ये कैसे हो गया? ये तो चमत्कार हो गया। बबलू जी, कल आप कुछ दाने लेकर आए थे ना, उसमें से कुछ दाने बच गए थे। उन दानों को मैंने इस घड़े में कल रात को डाल दिया था बबलू जी। इसका मतलब है रानी चिड़िया, ये एक जादुई मिट्टी का घड़ा है। दूसरी ओर काला कौवा भूख से तड़प रहा था। मर गया रे बाबा, भूख के मारे जान निकली जा रही है। सुंदरी, कुछ खाने को लेकर आओ ना। हाँ, कल रात तो आपने ढेर सारे दाने खाए थे ना काले जी, फिर से आपको भूख लग गई। आपका पेट है या कोई गोदाम है? अरे सुंदरी, अगर तुम्हें दाने नहीं लाने हैं तो बोल दो ना, क्यों मेरे पेट के पीछे लगी हो? बेचारा मेरा पेट सिर्फ खाना ही पूछता है ना। ठीक है, तुम्हें दाने चाहिए ना, लेकर आती हूँ। शादी जो की है मैंने तुमसे, इतना तो मेरे नसीब में लिखा हुआ है कि हर रोज काले कौवे का पेट भरते रहो। सुंदरी गुस्से से अपने घर से बाहर निकल जाती है। सुंदरी कभी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक डाली पर बैठ जाती है, और उसी डाली पर बबलू चिड़ा और रानी चिड़िया का घर होता है। सुंदरी कभी उस घर में खिड़की से झांककर देखती है। अरे रानी चिड़िया, उस घर में और एक मिट्टी का घड़ा है। अगर हम उस मिट्टी के घड़े को हमारे घर लेकर आ गए तो हमारे पास ना दो मिट्टी के घड़े हो जाएंगे। नहीं बबलू जी, भगवान ने हमें एक जादुई मिट्टी का घड़ा दिया है। हमें ना उसी से ही खुश रहना होगा। अगर हम ज्यादा लालच करेंगे तो भगवान हमसे ये मिट्टी का घड़ा भी छीन सकते हैं। ठीक है रानी चिड़िया, जैसा तुम कहती हो ना, मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन उस पुराने घर में कौन रहता होगा जो हमारे जंगल के बाहर है ना? अगर किसी ने उस जादुई घड़े को देख लिया तो वो तो लेकर चला जाएगा। बबलू जी, आप ना फिर से लालच कर रहे हो। लालच बहुत बुरी चीज होती है बबलू जी। ये सारी बातें सुंदरी कभी सुन लेती है और तेजी से उड़ते उड़ते कालू कौवे के पास जाने लगती है। अरे क्या हुआ सुंदरी, तुम क्यों खौफ रही हो? क्या तुम्हारे पीछे कोई भूत पड़ गया? अरे भूत वूत कुछ नहीं काले जी। तो क्या बात है, बोलो सुंदरी, तुम क्यों खौफ रही हो? अरे काले जी, हमारे जंगल में जो दूर पुराना घर है ना, वहाँ पर कोई नहीं रहता। वहाँ पर 2 जादुई मिट्टी के घड़े हैं, और उन घड़ों में कुछ भी डालो तो वो ना ढेर सारे हो जाते हैं। अरे सुंदरी, तूने ये क्या कह दिया? तूने तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मैं ना उस जादुई घड़े को लेकर आऊंगा और उसमें तुझे ही डाल दूंगा। तुझे डालते ही तू ना ढेर सारी सुंदरी बन जाएगी। तब ना मुझे कोई ना कोई सुंदरी खाना लाकर खिला देगी। अगर तूने ऐसा कुछ किया तो मैं ना उस घड़े को तोड़ दूंगी। तब तू क्या कर लेगा काले? हाँ? अबे काले कौवे, तू अपनी जुबान बंद कर और चुपचाप मेरे साथ चल और ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर। सुंदरी कवि और काला कौवा उड़ते उड़ते उस घर की ओर जाते हैं। सुंदरी, यही है क्या वो घर? तुम्हें ठीक से तो पता है ना? हाँ कालू जी, बबलू चिड़ा और रानी चिड़िया इसी घर की बातचीत कर रहे थे और मैंने खिड़की में से झांककर सब सुन लिया था काले जी। अब ना हमें कैसे भी करके इस घर के अंदर जाना होगा। लेकिन सुंदरी, अगर कोई आ गया तो वो ना हमें मार मार कर भगा देगा। घर के अंदर जाने से पहले एक बार सोच लो सुंदरी, वरना लेने के देने ना पड़ जाए।
क्या करूं रे बा मैं इस काले कौवे का। हरामी काला कौवा है ये, हर समय अपशगुन बातें करता ही रहता है। जब से मैंने इससे शादी की है मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कालू जी, आप ना अपनी जबान बंद रखिए और चुपचाप इस घर के अंदर चलिए। सुंदरी कवि और काला कौवा घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन दोनों को एक जादुई मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। अरे सुंदरी, यहाँ पर तो एक मिट्टी का घड़ा है। क्या यही है वो जादुई मिट्टी का घड़ा? हाँ हाँ काले जी, ऐसा ही मिट्टी का घड़ा मैंने रानी चिड़िया के घर में देखा था। तो देर किस बात की है सुंदरी, उठाओ घड़ा, चलो अपने घर। अब ना हम अमीर बनने जा रहे हैं। सुंदरी कवि घड़ा उठाती है और दरवाजे की ओर पलटती है और वहाँ पर शिकारी चील आ गया था। ची 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 चील काले जी। अरे सुंदरी, ये तू क्या चील 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 कह रही है? क्या तू मुझे मरवाना चाहती है? अबे काले कौवे, पलट कर तो देख, तेरे पीछे ची ची चील खड़ा है। काले कौवे ने पलट कर देखा। अरे चील भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ना इधर आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी सुंदरी कवि मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आ गई है और चोरी करवाने लग गई है। मैं ना इसमें शामिल नहीं हूँ, मुझे जाने दे देना। तुम ना इस सुंदरी कवि को पकड़ कर खा जाना। तुम दोनों की इतनी हिम्मत! इस जंगल में कोई भी मेरे घर के अंदर क्या, मेरे घर के आसपास भी नहीं गुजरता है, और तुम दोनों सीधे मेरे घर के अंदर आ गए और मेरा जादुई घड़ा चुराने लग गए। अरे ये क्या, सिर्फ एक ही जादुई घड़ा, और एक घड़ा कहाँ है मेरा? मेरे पास तो 2 जादुई घड़े थे। चील भैया, हमने तो सिर्फ एक ही जादुई घड़ा चुराया है और एक घड़ा बबलू चिड़ा और रानी चिड़िया के पास है चील भैया। अरे काली कौवी, चुराती भी हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। मैंने तुम्हें क्या बोला था? मेरे घर के अंदर कोई भी नहीं आता है। घड़ा चुरा कर पहले ही अपने घर के अंदर रख कर दूसरा घड़ा चुराने के लिए आई हो तुम यहाँ पर, और दूसरे पक्षियों का नाम भी लेती हो। आज ना मैं तुझे नोच कर खा जाऊंगा। फिर क्या था, वो चील सुंदरी कौवे और काले कौवे को बुरी तरह से पीटने लग जाता है।